आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 48 को पढ़ेंगे। पहले इसको एक बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। मौनान्मूकः प्रवचन पटुर वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भः क्षान्त्याभिर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः। ये जो श्लोक है ये मंदाक्रांता छंद में है। किस छंद में है? मंदाक्रांता छंद, ठीक है ना। और यह भी श्लोक दुर्जन पद्धति का है। अब देखिए इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि भाई सेवा करना बहुत कठिन है, किसी की सेवा करना अत्यंत कठिन है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि सेवक क्या रहे, बोले मौनात। क्या रहे? मौनात। यहाँ ता था, उसके बाद में माँ है। तो एक व्याकरण का सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिको वा, उससे ता को ना हो गया है कि नहीं। तो कह रहे हैं मौनात। मौनात अर्थात अगर मौन रहे, सेवक क्या रहे? मौन, चुपचाप रहे, तो उसको जो है स्वामी मूकः समझ लेता है। क्या समझ लेता है? मूकः। मूकः मतलब होता है गूंगा। यदि सेवक क्या रहे? शांति से अपना काम करे, चुपचाप रहे, तो जिनकी सेवा करता है वो, तो वह व्यक्ति उसको क्या समझ लेता है? मूका। ये तो गूंगा है। क्या है ये? गूंगा है, कुछ बोलता ही नहीं, है कि नहीं। और यदि वही सेवक प्रवचन पटु हो, क्या हो? प्रवचन पटु। पटु मतलब चतुर, और प्रवचन मतलब बोलने में। अगर बोलने में क्या हो? चतुर चालाक हो, है, अच्छे से बोलता हो, ज़्यादा शांत ना रहता हो, तो ऐसे सेवक को जो है स्वामी वातुला समझ लेता है। क्या समझ लेता है? वातुला। वातुला मतलब होता है अधिक बोलने वाला, है कि नहीं। और फिर कह रहे वाह अर्थात अथवा। अथवा उसी व्यक्ति को जल्पकः समझ लेता है। क्या समझ लेता है? जल्पकः मतलब होता है बकबक बोलने वाला, है कि नहीं। अगर सेवक क्या रहे? शांत रहे, अपना काम करे, सेवा करे, तो उसको गूंगा समझ लेता है। और यदि वही सेवक थोड़ा सा बोलने लगे, तो उसको स्वामी क्या समझ लेता है? बोले वातुला या फिर जल्पकः। कहेगा यार बहुत बोलता है, और फिर कहेगा बकबक करता रहता है कि नहीं। शांत रहे तो भी समस्या, और बोल दे तो भी समस्या, है कि नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं यदि चा मतलब और, बोले और सदा पार्श्वे वसति। क्या बोले? कह रहे भैया यदि हमेशा, पार्श्वे मतलब समीप, नज़दीक, वसति मतलब रहे। वसति मतलब रहे। अगर किसके पास में रहे? अगर अपने स्वामी के वहाँ हमेशा समीप रहे, तो उसको स्वामी जो है धृष्टः समझ लेता है। क्या समझ लेता है? धृष्टा। धृष्टा। धृष्टा मतलब होता है ढीठ, कि जब देखो पास में खड़ा रहता है कि नहीं। जब देखो तो हमेशा पास में, बगल में खड़ा है। तो अगर शांत है तो गूंगा, ज़्यादा बोल रहा, बकबक बोलने वाला। और यदि उसके सेवा में हमेशा तत्पर रहे, साथ में खड़ा रहे, तो उसको क्या समझ लेता है? धृष्टा। तो बड़ा ढीठ है, जब देखो सामने खड़ा रहता है कि नहीं। और कह रहे हैं फिर चा। चा मतलब कह रहे भैया यदि वो जो है दूरतः हो जाए। क्या हो जाए? दूरतः मतलब दूर हो जाए, है कि नहीं। तो उसको जो है स्वामी अप्रगल्भः समझ लेता है। क्या समझ लेता है? अप्रगल्भः। अप्रगल्भ मतलब होता है जिसका दिमाग थोड़ा कम काम करे, उसको क्या बोलते हैं? अप्रगल्भ, अर्थात कम बुद्धि वाला, है कि नहीं।
स्वामी यहाँ खड़ा है, सेवक थोड़ा दूर खड़ा रहे, तो कहे बताओ इसको इतनी बुद्धि नहीं है कि स्वामी के नज़दीक रहना चाहिए। ये तो बुद्धि ही नहीं, इसकी बुद्धि चलती ही नहीं है कि नहीं। अगर नज़दीक खड़ा है तो क्या समझेगा, बड़ा ढीठ है, जब देखो यहाँ खड़ा रहता है। और वही थोड़ा दूर खड़ा हो जाए तो क्या समझता है, बताओ इसको बेशर्म है एकदम, काम यहाँ है खड़ा वहाँ है कि नहीं। तो हर तरफ से समस्या है। अगर शांत रहे तो गूंगा, ज़्यादा बोले तो बकबक बोलने वाला, और यदि सदा पार्श्वे बसती, अगर उसके हमेशा नज़दीक रहे तो क्या समझ लेता है, धृष्टा। धृष्टा अर्थात ढेठ समझ लेता है। और कह रहे यदि वही सेवक कहाँ हो जाए, दूरता, थोड़ा दूर खड़ा रहे, तब क्या समझ लेगा, अप्रगल्भा, कहेगा इसकी बुद्धि कम चलती है कि नहीं। और फिर कह रहे हैं अगर सेवक कैसा हो, क्षांत्या हो। क्या हो, क्षांत्या। क्षांत्या मतलब होता है सहनशीलता, है कि नहीं। स्वामी कितना भी डांट दे वह जवाब ना दे, यदि सेवक इस प्रकार का है कि नहीं। स्वामी कितना भी डांट दे, कितना भी भरा बुला कह दे, अगर सेवक बुरा ना माने तो स्वामी समझ लेता है कि यह सेवक क्या है, भीरू। क्या है, भीरू, डरपोक। भीरू मतलब डरपोक, कहेगा तो डरपोक है कि नहीं। अगर उसके अंदर सहनशीलता है तो स्वामी क्या बोलता है कि ये तो डरपोक है, कुछ भी बोल दो डरता रहता है, कांप जाता है कि नहीं। बात समझे कि नहीं। बोले यदि अर्थात यदि सेवक कैसा हो, क्षांत्या हो। क्षांत्या अर्थात सहनशीलता है उसके अंदर, सहने की शक्ति ज़्यादा है, तो स्वामी उसको क्या समझ लेता है, ये भीरू है, बहुत डरता है कि नहीं। और बोल रहे हैं सहते, है कि नहीं, न सहते प्रायशः। क्या बोले, है कि नहीं। सहते अर्थात सहन करना, और ना मतलब नहीं। कह रहे भैया अगर सहन ना करे, पहले बोले सहन कर ले, तब क्या समझ लेते हैं, भीरू अर्थात डरपोक। और बोले यदि सेवक क्या ना करे, बोले सहन ना करे, अगर क्या ना करे, मालिक कुछ बोला तुरंत जवाब दे दिया, यदि सेवक किस प्रकार का है, तब बोल देते हैं प्रायः। प्रायः मतलब लगभग, अधिकतर। क्या बोलेगा, अभिजातः ना, है कि नहीं। अगर स्वामी डांट दे और सेवक क्या कह दे, प्रति उत्तर दे दे, सहे ना उस बात को, तो स्वामी क्या समझ लेता है, ये अभिजातः ना। अभिजातः अर्थात इसका कुल खानदान जो है वो ठीक नहीं है, अच्छे कुल खानदान का नहीं है ये। अगर सह रहा है तो डरपोक, और थोड़ा सा बोल दे तो क्या समझेंगे कि इसका कुल खानदान ठीक नहीं है कि नहीं। तो वही बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बोले, यदि मौनात हो, अर्थात मौन रहे तो क्या समझेगा, गूंगा, और थोड़ा सा बोल दे तो बकबक बोलने वाला, है कि नहीं। और यदि उसके हमेशा पास में रहे तो क्या समझ लेता, ढीठ व्यक्ति है ये, और थोड़ा दूर हो जाए तो क्या समझ लेता, प्रगल्भा, बुद्धि चलती नहीं इसकी। और क्षांत्या हो, यदि सहनशीलता हो उसके अंदर, स्वामी कुछ भी बोले सह ले, तब स्वामी क्या समझ लेता, उसको डरपोक समझ लेता है कि नहीं। और स्वामी कुछ बोला, इसने प्रति उत्तर दे दिया, तब क्या समझ लेता है, तब स्वामी कहेगा ये इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, है कि नहीं, इसका खानदान अच्छा नहीं है। तो इसलिए भर्तृहरि चौथी लाइन में कह रहे भाई सेवा धर्म। क्या बोले, बोले जो सेवा धर्म है ना, किसी की सेवा करना, ये जो है परम गहना है। कैसा है ये, परम। परम अर्थात अत्यंत, गहन मतलब गूढ़ है कि नहीं। ये जो सेवा धर्म है, यह कैसा धर्म है, अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत सूक्ष्म है कि नहीं। और फिर बोले बड़े बड़े योगिनाम अपि अगम्य। क्या बोले, इसको बड़े बड़े योगी भी, योगी नाम मतलब योगी जन भी, अपि मतलब भी, उनके लिए भी क्या है, अगम्य है, वह भी सेवा धर्म को नहीं समझ पाते, है कि नहीं। बड़े बड़े जो योगी हैं, साधु हैं, ऋषि हैं, वो लोग भी सेवा धर्म को नहीं समझ पाते, तो हम जैसे लोग क्या समझेंगे, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए भर्तृहरि जी क्या बोले कि यह जो सेवा धर्म है कैसा है, बड़ा गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है ये, और इसको बड़े बड़े योगी भी नहीं समझ पाते हैं,
बात समझे कि नहीं? इसलिए स्वामी अगर ना बोले तो गूंगा गूंगा कह देगा, बोलता है तो बकबक बोलने वाला कह देगा, है कि नहीं? और यदि उसके नज़दीक रहे तो ढीठ कह देगा, थोड़ा दूर हो जाए तो क्या बोल देगा? अप्रगल्भा, बुद्धिहीन, है कि नहीं? और यदि सहनशीलता हो उसके अंदर तो कहेगा डरपोक है, और कुछ बोल दे तो कहेगा इसका कुल खानदान बेकार है। इसीलिए जो सेवा धर्म है कैसा धर्म है? अत्यंत गूढ़ धर्म है। इसको बड़े बड़े महर्षि भी नहीं जान पाते। बात समझ गए कि नहीं? और यह श्लोक किस छंद में है? मंदाक्रांता छंद में है। बात समझ गए आप लोग? तो बस आज के लिए इतना है।